ये कहानी 17 साल के जिमी की है, जो कि दिवाली की छुट्टियां मनाने अपनी मौसी के घर कोची जा रहा था। जिमी का परिवार उसके मौसी के गांव में घुसा ही था कि जिमी को बहुत ज़ोर से प्यास लगी और उसके पापा ने साइड के ही एक दुकान पर गाड़ी रोक दी। तभी जिमी के पापा को कुछ लोगों की भीड़ दिखी। वहाँ वो आसपास खड़े कुछ लोगों से पूछने लगे कि भीड़ क्यों लगी हुई है। कोई कुछ जवाब देता, उसके पहले ही जिमी की नज़र बीच में पड़ी हुई एक औरत की लाश पर गई। उस लाश को देखते ही जिमी को ऐसा लगा कि कोई परछाई उसे छू कर गई हो। तभी जिमी का ध्यान सड़क पर पड़े उस औरत के सजने और संवरने के सामान पर गया। उसने सबसे नजरें चुराते हुए वहां से एक कड़ा उठा लिया। इतनी देर में जिमी के पापा आए और उसे बुलाने लगे। उसने जल्दी से वो कड़ा अपनी पॉकेट में रखा और वहां से चल दिया। अपनी मौसी के घर पहुंचने के बाद जिमी सबसे थोड़ा अजीब सा बर्ताव करने लगा। उसके घर वालों को ऐसा लगा कि उस सड़क पर लाश को देखकर वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, पर जिमी का ध्यान अभी भी उसके पास पड़े हुए उस कड़े पर ही था। वो अपने कमरे में शीशे के सामने उस कड़े को पहनकर देखता और मुस्कुराता रहता। एक दिन जब जिमी अपने कमरे में उस कड़े को पहनकर खड़ा था तो उसका मन किया कि वो पूरी तरह से लड़की बन जाए। वो अपनी कजिन रिचा के पास गया और उससे उसके सजने संवरने का सामान मांगने लगा। फिर जिमी अपने मौसी के कमरे में गया और वहां से उनकी साड़ी और लिपस्टिक उठाकर ले आया। वो तैयार हो ही रहा था कि जिमी के पापा उसके कमरे में आ गए। जिमी को देखते ही उसके पापा ने उसे खूब डांटा। जिमी ने रोते हुए कहा कि उसे लड़की बनना है। ये सुनकर उसके पापा बेहद गुस्से में आ गए और उसे बुरी तरह से पीटने लगे और उसका कमरा बाहर से बंद करके चले गए। जिमी अपने कमरे में बैठकर जोर जोर से रोने लगा कि तभी अचानक से उसके दीवार पर एक लड़की की परछाई आ गई और धीरे धीरे वो परछाई उसकी तरफ आने लगी। जिमी वो परछाई देखकर थोड़ा घबरा गया और कमरे का दरवाज़ा जोर जोर से पीटने लगा, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर उसके बेड के नीचे से एक अजीब सी आवाज़ आने लगी, मानो कोई जिमी को पुकार रहा हो। जिमी ने जैसे ही बेड के नीचे देखा तो वहां उसे वही औरत की लाश पड़ी मिली जो उस दिन जिमी ने सड़क पर देखी थी। वो दिखने में बहुत डरावनी लग रही थी। वो औरत उसकी ओर रेंगते हुए आई और जिमी में समा गई। जिमी वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन से जिमी अजीब तरह से बर्ताव करने लगा। वो अपनी मौसी की साड़ी पहनता रहता, लड़कियों की तरह सस्ता और संवरता और सबसे बोलता कि अब से उसका नाम लक्ष्मी है। कभी कभी वो जोर जोर से चिल्लाता और सारा घर सर पर उठा लेता, तो कभी किसी कोने में दुबक कर बैठ जाता और डरा डरा सा सहमा हुआ रोता रहता। एक दिन रोते रोते उसने अपनी माँ से कहा कि वो लक्ष्मी है और उसे हर जगह शैतान दिखाई देते हैं और वो उसे आकर मार देंगे। उसने कहा उस शैतान के पैर उल्टे हैं, दांत खून से सने हुए हैं और लंबे लंबे नाखून हैं जिनसे वो उन पर हमला करना चाहता है। जिमी की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन वो रोज लक्ष्मी बनकर सस्ता संवरता और अपना कमरा बंद करके नाचता रहता। उसके घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है और वो अपने आप को लक्ष्मी क्यों कहे जा रहा है। जिमी के पापा मदद के लिए आस पड़ोस में पूछने लगे। पता करने पर उन्हें मालूम पड़ा कि वो लाश जो उन्होंने सड़क पर देखी थी वो किसी और की नहीं बल्कि जॉर्जस लक्ष्मी की थी। जॉर्जस एक लड़के से प्यार करता था और वो अपना नाम बदलकर लक्ष्मी इसीलिए रखा था। वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन जॉर्जस के घर वालों को यह मंजूर नहीं था। उनके लिए ऐसा करना बहुत बड़ा पाप था और गांव में हो रही बदनामी की वजह से उन्होंने जॉर्जस यानी लक्ष्मी को सबके सामने मौत के घाट उतार दिया। ये बात सुनकर जिमी के पापा के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें जिमी के साथ ऐसा बर्ताव करने के लिए बहुत पछतावा हुआ। उन्हें समझ में आ गया था कि उनके बेटे जिमी के शरीर में जरूर लक्ष्मी की आत्मा घुस गई है। वो जल्दी से पूरी बात बताने के लिए घर के लिए निकले, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिमी उस दिन भी अपना कमरा बंद करके नाच रहा था कि तभी उसे लगा कि उसके दरवाजे पर शैतान उसे मारने आ गए हैं। वही शैतान जिसके पैर उल्टे थे, दांत खून से सने हुए और लंबे लंबे नाखून थे। जिमी घबराहट के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके बाकी घर वाले जब तक ये दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसे,
जिमी का शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर भागे। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की और किसी तरह उसे जिंदा बचा लिया। जब जिमी के पापा ने सबको जॉर्जस के बारे में बताया, तब सभी परिवार वालों को जॉर्जस के लिए बहुत बुरा लगा और उन्होंने जॉर्जस के लिए प्रार्थना भी की। और जब उन्हें जिमी के पास वो कड़ा मिला तो उन्होंने वो कड़ा भी जॉर्जस के कब्र के साथ गड़वा दिया। कुछ दिनों बाद जिमी बिल्कुल ठीक हो गया। आज उसे लक्ष्मी के बारे में कुछ भी याद नहीं, लेकिन लक्ष्मी की तरह कई ऐसे और लोग हैं जिनको गलत समझा जाता है और उन्हें उनके पसंद के लिए लोगों का बहुत बुरा बर्ताव भी सहना पड़ता है। यहाँ तक कि कई लड़कों को लड़कियों से प्यार करने के लिए और कई लड़कियों को लड़कों से प्यार करने के लिए लोग उन्हें मार देते हैं। और आप सुन रहे थे मौत के बाद।